लिए सीमा में पहुंचने के लिए हनुमान जी को भी एक गुरु की जरूरत पड़ी। और वो गुरु कौन मिले? एक साधु संत महात्मा। और हनुमान जी ने निश्चय किया यही सलाहत करी मैं इनसे जबरदस्ती करके प्राप्त करूंगा तो साधु ये साधु है, इनसे हमारे कार्य की शुद्धि होगी, हानि नहीं होगी। यहाँ से वहां पर तो विभीषण ने जब युक्ति बताई तो हनुमान सीता तक पहुंच गए। और हनुमान ने विभीषण को कहा कि अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मैं तुम प्रभु की शरण में पहुंच जाओ। तो हनुमान विभीषण को जानते हैं, इसलिए साजते ही आगे गरीबानंद चले जहां रघुपति करुणा कर। जहां करुणा के समुद्र भगवान श्री राम रघुपति राम के राजू थे, वहां पर सैनिकों ने भीषण को आगे करके प्रदान किया। और जब कुछ दूर चले तो देखा भगवान राम विराजमान है। तो विभीषण की दृष्टि पड़ी, दूर से दोनों भाइयों को बैठा हुआ देखा। दोनों भाई कहते हैं दान के दाता नैनों को नेत्रों को आनंद रूपी दान प्रदान करने वाले दोनों भाई वहां विराजमान थे। और विभीषण ने दूर से इन दोनों भाइयों को देखा, एक को नहीं देखा, दोनों को देखा। क्योंकि भक्तजन साधना में आगे बढ़ता है तो उससे पहले पल एकाएक अद्वैत का बोध नहीं होता। याद रखो, एकाएक भक्त को अद्वैत का बोध नहीं होता। पहले तो त्रैत का बोध होता है, फिर द्वैत का बोध होता है, फिर अद्वैत का बोध होता है। तो क्रम है। हनुमान जी जब मिले थे राम को तो उनको भी इसी प्रकार का क्रम बताया हुआ पर तुलसीदास मिले। हनुमान जी जब राम को मिले इस किंधा में तो हनुमान जी ने क्या कहा? पहले कोई आप कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई नहीं है, नहीं। त्रय के बाद आगे आप नहीं थे क्या? नर नारायण कहीं आप नर और नारायण को नहीं है, वहां भी उत्तर नहीं मिला। फिर उनका पहुंच गया अब अद्वैत में। अद्वैत में जाकर कौन हो रहे जब कारण तारण भव धन भार मनुष्य अवतार या अद्वैत में पहुंच गए। तो साधक पहले द्वैत में फिर अद्वैत में पहुंच जाता है। क्योंकि जब तक आप शरीर इंद्रिया मन इन सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, साधना तो हमसे होती है, इनको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताइए से दिखाई देगा। एक मैं, एक बीच वाला, एक प्रकाशन। जब आप अपने आप को बुद्धि में उलझा देंगे तब दिखाई लगेगा मैं और जब बुद्धि से ऊपर आप स्वयं को परमात्मा में लीन कर देंगे तब आपको अद्वैत का भान होने लगेगा कि केवल एक परमात्मा है। वासुदेव सब आत्मा विष्ट हो जाएंगे। ये क्रम है विकास उत्थान क्रम। अब विभीषण जब पहुंचे भगवान राम के सामने तो त्रैत से उनके उठ चुके हैं। सबसे पहले उनको वेदन दिखाई दिया और दोनों भाई निर्मानंद दान के दाता। लेकिन तुरंत उनकी दृष्टि जो थी वो परमि राम सभी धाम विमोची। तुरंत जीवन उनके लक्षणों से हटकर, आचार्य उनके लक्षणों से हटकर उन्हें वो राम में प्रतिष्ठित हो गई। बहुत राम छवि धाम विमोची एक चक्र की। तो उनकी आंखें झपी नहीं,
एक चक्कर लगाकर प्रभु श्री राम के मंदिर में मुखार बिंद को देखते रहे। क्या देखा? वाह! यहां पर आज एक और मजे की बात सुनी है। विभीषण जी जब चले थे क्या कल्पना किए थे? देखिए हम चरण जल जाता, मैं जाकर प्रभु के चरण को देखूंगा, मैं जाकर प्रभु के चरण को देखूंगा। देखिए हम चरण जल जाता, से वस्तु खदाता, किन चरणों को देखूंगा? तो जे पद पावनी तरी ऋषिदारी, संतत का आनंद पावनकारी, जे पद के पंकज सुताउर लाए, कपट पुरंदर गंगदर भाए, हरे पुरुषन सरोज पद गई, अरे भाग्य में देखब देई। तो विभीषण जी चरण देखने गए चले, चरण के देखने की कल्पना करके चले थे, मनोज करते हुए चले थे। लेकिन जब प्रभु के सामने आए थे तो चरण नहीं देखा, ना दर्शन नहीं देखा। देखा क्या? ये नहीं देखा कि राम का चरण कैसा है। बहुरी राम सदिधाम की, एक चक्र है नकलों की। प्रभु श्री राम के मुखारबिंद को देखा, छवि का धाम जो उनका मुखारबिंद है, उस मुखारबिंद को देखा और मुखारबिंद को देखकर स्तब्ध हो गए और ध्यान से उसी को देखने लगे। एक चक्र है पलकों की, उनके नेत्रों के पलक झपने बंद हो गए और देखते ही रह गए। अब फिर देखा भगवान का कमल के समान मुख, उसके बाद में क्या देखा? उनके कमल के समान लाल कमल के समान देख रहे कल्याण को लोग। और फिर क्या देखा? सिंह आयत आनंद नमन में तुमने देखा कि भगवान के कंधे जो हैं वो सिंह के समान है। और मैंने क्या देखा था? लंबी लंबी भगवान की भुजाएं। क्या प्रश्न है कि भाई चले चरण देखने के लिए पहले और देखा भुजा, ऐसा क्यों हुआ? श्याम सिंह ऐसा क्यों देखा? जानते क्यों देखा? चलो दिए लंका से और उनको बताया कि लंका को छोड़कर जा रहा है, फिर लंका में प्रवेश तो मिलेगा नहीं और प्रभु राम के शरण में स्थान मिलेगा। लेकिन रास्ते में उनको यही याद आया कि रावण का जब वध करेंगे, रावण का वध करेंगे तभी तो कल्याण होगा। और वध करने के लिए राम की भुजाएं सक्षम है, समर्थ है कि नहीं है, ये तो शंका तो नहीं है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह होती है कि भगवान से तो दूर रहता है, वो भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है। लेकिन यह भगवान के सामने आ जाता है, वो भगवान की मोहनी छवि को देख करके वो उनके पर स्वरूप को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, वो माधुर्य में बदल जाता है। तो विभीषण भी चले तो फिर ईश्वर का चिंतन करते हुए राम को नहीं उपदेश दिया था कि तात राम नहीं नरभूपाला भुवनेश्वर कालहु करकाला। लेकिन जब राम के सामने आ गए थे, तब राम के सामने आगे बोले बहुरी राम सदिधाम विलोकी
उनके जब माधुरी को देखा, साकार विग्रह को देखा, साकार स्वरूप को देखा, तो वो ब्रह्म भाव उनका जागा रहा। कभी तो लंका के युद्ध में जब राम के सामने भगवान राम खड़े हुए युद्ध के लिए, तो विभीषण ने आकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि ना नहीं मजा आना, ये मेरा भाई तो महान भगवान है, आपके पास न रथ है, न मक्सर है, न पाँव में जूते हैं, आप इसे कैसे युद्ध करेंगे, कैसे भी प्राप्त करोगे इस पर? ये विभीषण ने प्रश्न किया है राम से, क्योंकि राम के माधुरी को देखते ही उनका ऐसे भूल गया, राम के सुंदर स्वरूप को देखते ही उनका ऐसे भूल गया, और राम के एक सामान्य सुंदर मनमोहक राजकुमार के रूप में देखते हुए, इसलिए बहुराम सभी भाव विनोद की, और उनके सौंदर्य पर एक चक्र है की। भगवान का सौंदर्य ऐसा है। विनोद की बात सुना हुआ हम लोगों को। एक बार हम कुछ महात्मा वृंदावन में बैठे थे और आपस में चर्चा चल रही थी। कुछ वृंदावन में भगवान कृष्ण के उपासक थे, हम राम के उपासक अयोध्यावासी थे। वहां चर्चा चलने लगी कि राम और कृष्ण में सुंदर सबसे अधिक हो गए। तो सब महात्मा कृष्ण बड़े सुंदर है, श्याम सुंदर है या राम सुंदर है, सब आप मेरे बात कर रहे थे। मेरी बारी लोगों का भाई आप बताओ बाबा आप क्या है? हम कहा भाई मैं तो जानता हूं कि कृष्ण के सौंदर्य पर गोपियां मोहित हुई, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं है भागवत में कि कृष्ण के सौंदर्य पर कृष्ण का शत्रु मोहित हुआ हो। कोई प्रमाण नहीं है कृष्ण के सौंदर्य पर उनका कोई शत्रु मोहित हो गया हो, कोई पुरुष मोहित हो गया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, गोपियां मोहित हो गई ये प्रमाण है। अब आप बताइए, जिस पुरुष को देख करके उसका शत्रु मोहित हो जाए, शत्रु वो अधिक सुंदर है या जिस पुरुष को देख करके मारिया मोहित हो जाए सुंदर है? कौन सुंदर है? तो सबने कहा नहीं बात तो ठीक है, जिसको देख करके पुरुष मोहित हो जाए। हम कहा पुरुष नहीं, पुरुष को मोहित होता ही है, शत्रु असुर मोहित हो गया। जिसमें भगवान राम खड़े थे युद्ध करने के लिए दंडकारण्य में, खरगोश से 14,000 सेना मेरे के आगे और ललकारा आई गए खरगोश ने कहा से, और एक साथ आक्रमणकारी आ गए। कहा भगवान राम के ऊपर आई गए बदले यथा बाल रवि जैसे उदय होते हुए बादल सूर्य के सामने चारों तरफ से काले बादल आकर के जाते हैं, ऐसे भगवान राम अकेले खड़े थे और चारों तरफ से शास्त्रों ने घेर दिया। लेकिन जब सामने आ गए भगवान राम के, तो दूसरी बात लिखते हैं कि प्रभु की स्वरूप से कई में कहा रही राम के शरीर को देखकर युद्ध हो गए, उनका हाथ से धनुष बाण उठ गए। प्रभु की कई में कहा रही हकीकत भई रजन भाई, सारे राक्षसों की सेना स्थगित हो गई, रुक गई। और फिर क्या हुआ? कहा कि सेनापति युद्ध खरदूषण सचिव अपने मंत्रियों को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि ये तो दोनों राजकुमार मनुष्यों में भूषण भाई देखी नहीं अभी सुंदरता। मेरे भाइयों, हमने अपने जीवन में कभी ऐसा सुंदर व्यक्ति नहीं देखा, इसलिए
की उम्र गुरु जैसा मन मेरे बहन का नाक कान चाहता है उसे गुरु बनाया है, लेकिन फिर भी बदलना है वही पुरुष अनुरूपा कि अनुपम पुरुष है, इनको मारना नहीं चाहिए ना, कि मारने काबिल नहीं है। शत्रुओं के हथियार उनके शत्रु असुर है, वो भी आर्य नहीं है, वो भी कोई मनुष्य नहीं, सामान असुर है, राक्षस है, जो कि फल मनुजात विचारित होगी, जो मनुष्य और ब्राह्मणों की मांस खाने वाले हैं, उन राम के सौंदर्य को देख करके मुग्ध होंगे और मुग्ध होकर के हथियार डाल दिया और कहा कि नवीन पुरुष अनुरूपा अनुपम पुरुष है, मारने योग्य नहीं है। हाँ, देश तुरंत निज नारे दुराई जीवत भोग जाए बोलना। मेरे कहने का विचार जब मैंने बताया कि भाई हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता कि कृष्ण को देखकर उनके शत्रु ने कहा हो मारो नहीं, बात सुंदर है, ऐसा उदाहरण नहीं है, लेकिन राम को लेकर के राम के शत्रुओं ने हथियार डाल दिया और आज ये तो बहुत सुंदर है, तो मारना नहीं चाहिए। अब बताओ सुंदर कौन है, राम सुंदर है या श्याम सुंदर है? अरे भाई कोई श्याम सुंदर का उपासक को घबराए नहीं, ये तो विनोद तो भगवान हमारे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इसलिए उनको कहते हैं विलोचन चोर, वो अपने सौंदर्य से विश्व के नेत्रों को चुरा लेते हैं, इतने सुंदर है भगवान। तो विभीषण ने जब भगवान के सौंदर्य छवि को देखा, बहुरिवान सभी धाम विलोक की एक चक्र है मैं नर्मल की, और फिर क्या देखा, मुझे प्रेम कन्यारू हलोचन, लंबी लंबी उनकी भुजाएं देखी, ये देखा कि ये केवल देवल ही नहीं है, ये सुंदर ही नहीं है, शक्तिशाली भी है। शील सौंदर्य और शक्ति, ये याद रखो, शक्ति शील और सौंदर्य इन तीनों की साकार मूर्ति है भगवान राम। सभी महाकवियों ने लिखा है राम के लिए कि वो शक्ति शील और सौंदर्य की साकार मूर्ति है। अब राम को इस रूप में देख करके जब उनकी लंबी लंबी विशाल भुजाएं देखी विभीषण में और लाल लाल नेत्र देखे, ये अरुण ने कंजाल भगवान जो है, प्रबंध कंजाल भगवान जो है, वो लंबी भुजाएं शक्ति का प्रतीक है, और कंजाल कमल के लाल कमल के समान नेत्र जो कि वीरता के प्रतीक है। वीरता में नेत्र लाल हो जाते हैं, शौर्य में नेत्र लाल हो जाते हैं। इसका प्रमाण है जिसमें भगवान ने बाली को मारा और बाली गिर गया, तो भगवान राम जो उसके सामने गए तो बाली ने बाहर बार नीचे ऊपर देखा, तो क्या देखा, भगवान खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हैं? अरुण में सरदाम चढ़ाए, उनके लाल लाल नेत्र हैं और धनुष के ऊपर बाण चढ़ा हुआ है। तो लाल नेत्र जो है वीरता के शौर्य के प्रतीक है। विभीषण ने यह देख लिया, फिर देखा सिंह कंध आज उनके सिंह के समान कंधे देखे और चौड़ा सीना देखा, ये सब वीरता के प्रतीक है। और जिसके साथ ही देखा उनका मुखारविंद जो है वो अनेकों कामदेव के मन को मोह लेता है। ऐसा सुंदर स्वरूप देखता ही रह गया वो। आया का चरण देखने, चरण की तरफ उसकी दृष्टि नहीं, देखा ही नहीं, देखा भगवान का मुखारविंद, उनकी भुजाएं, उनका बल, क्योंकि चरण देखना तो उसके लिए आवश्यक है जो परमात्मा के यहाँ भक्त भाव से हो। रामायण में ऐसे बहुत उदाहरण है, जिसको भगवान अपने सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं वो भगवान का चरण देखेगा, जिसको भगवान अपने मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं वो भगवान का हृदय देखता है, भगवान की भुजाएं देखता है।
जिसको भगवान अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, वो केवल भगवान का मुखार बिंद देखता है। ये नियम है। रामायण में बहुत सुंदर प्रक्रिया है। अब इतना समय में भी सबकी व्याख्या करके आपको बताऊं। अब विभीषण ने दूरी से देखे दो भ्राता, और वहीं पर भगवान के इस मंगलमय स्वरूप को लेकर मुग्ध हो गया हो। सिंह मैं कुल की तरह उसके नेत्रों में जम पाया, उसके रोए खड़े हो गए और मन में धैर्य धारण करके वहीं से पुकारा। मन में धैर्य धारण करके भगवान को पुकारा। कहीं यह माता क्या कहा जानते हो? उसने अपना ये परिचय नहीं दिया। हे नाथ, मैं पुलस्त का कौर विश्रवा का पुत्र हूँ, आपका अनंत भक्त हूँ, मेरा नाम विभीषण है। मैंने ब्रह्मा से आपके कर्मों की प्रीति वरदान भी मांगी है। उसका सही परिचय तो यही था ना, लेकिन अपना ये परिचय नहीं दिया उसने। ना, ये परिचय नहीं दिया। परिचय क्या दिया? मन भी कभी अपना परिचय देता है। नाथ मैं रावण का भाई हूं। रावण, वाह। और सूर्य आता है। मैं निशाचर वंश में पैदा हुआ हूं। सहज तामस दे मुझे तामसी स्वरूप होने के नाते आप ही सहज दिए है। कैसे दिए है? कहा जैसा उल्लू गई तम पर जैसे उल्लू को अंधेरे पर गर्म होता है, ऐसे मुझे प्राप्त हुए। लेकिन सुनी आयो प्रभु भजन भजधीरा ताहि ताहि आरति हरण सर्व सुख में रघुवीर। लेकिन मैंने ये सुना है अपने कानों से कि आप जीवों के भाव को नाश कर देते हैं, जीवों के जन्म मरण के प्रवाह को नाश कर देते हैं। आपकी यह कीर्ति सुनकर के मैं आपकी शरण में आया हूं। त्राहि त्राहि आरति हरण, ये आरति हरण त्राहिमाम त्राहिमाम, हे शरण सुखद रघुवीर त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे शरण में लेकर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। विभीषण की एक पुकार और विभीषण द्वारा दिया गया ये परिचय एक बहुत बड़े रहस्य का, बहुत बड़े रहस्य का, रहस्य से संबंधित बहुत बड़े और इतने महान रहस्य से संबंधित है जिसकी यदि मैं व्याख्या आपको बताने लगूं तो कितने समय से ज्यादा समय और लग जाएगा जितनी देर में मुझे बोलना। लेकिन आप लोग तो जानते हो तो समय पूरा हो गया, अब बढ़ जाए। और ये बात कल मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि विभीषण ने अपना परिचय इस रूप में क्यों दिया। सही परिचय तो उसका नहीं है, क्योंकि वो निशाचर कुल में पैदा नहीं हुआ है। वो रावण का भाई तो है, लेकिन रावण का मातृ या सहोदर भाई तो नहीं है, भाई है पिता के नाते। रावण की मां राक्षसी है, असुर कन्या है, इसकी मां एक भारत की है, आर्य कन्या है। इसीलिए विभीषण ने अपनी मां के बाप के गुण है, रावण ने अपने मां का गुण आया है, जिससे वो विदेशी कन्या भी, विदेशी नारी की संतान होने के नाते वो आर्य संस्कृति में पैदा होकर के उसके विपरीत आचरण किया। लेकिन फिर भी महात्मा विभीषण ने अपना परिचय नाथ दशानन करने दाता और निश्चल वंश जन्म सुरता ऐसा कहकर के दिया। क्यों दिया? अब क्यों का उत्तर आपको मेरे प्रभु कह रहे हैं कि कल बता देना, कल अकेले दिन है और आज को यही तक रहने दो। अब मेरे साथ आप लोग प्रार्थना कर लें। यदि प्रेम प्रभु से
अभिमान को बजता करे, ये छोड़ सब अरमान मित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी तू ज्ञान जल दियागर, दे जागर सुख सुपन का, तीन शायद जागर नाते सभी तुमसे किए, माँ बाप पुत्र कलत्र काफी सोदर नमो, भूला फिर लखिया जल सही ममता किया, ना अंत को सिंह लागत, तू देख आँखें खोल के, तीन शायद जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो बात है संसार में, जाएंगे सब ये कदम, सबके तुम्हें मझधार में, साथी होगा तम तेरा, जिससे अभी अनुराग भाग तमपुर छोड़ के, तीन शायद जागर, तुम नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रिया सिद्ध बुद्धि है, प्राकृत गुरु के खेल में, भूला हुआ निज सूर्ति है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्यागर, पहचाने अपने आप तीन शायद जागर। मैं आप लोगों को कई दिनों से बीती निशा जागरण सुना रहा हूं और विभीषण और राम इन दोनों के साथ साथ चरित्रों का वर्णन करना और एक बात के ऊपर मैंने कई बार संकेत किया है कि विदेशी नारी का पुत्र होने के नाते ऋषि पुत्र होते हुए भी दशानन राक्षस बन गया और क्योंकि विदेशी नारी और उससे उत्पन्न हुई उसकी संतानें इस देश के लिए कल्याणकारी कभी नहीं हो सकते। ये मेरा संदेश आप लोगों को बहुत सावधानी से समझना चाहिए और इसीलिए मैं सबको समझाता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं है एक ऋषि की पत्नी होते हुए भी यदि कैसी अपने जन्म द्वारा अपने संतानों और अपने द्वारा इस देश की संस्कृति को नष्ट करने में आगे रही तो आप लोग समझ जाओ कि एक सामान्य व्यक्ति के साथ संबंधित कोई विदेशी नारी आपके देश का उत्थान कैसे कर सकती है। ये बात आप लोग याद रखें और उसके बाद में मेरी शिष्या आपको कुछ बताएगी। शांति बैठ कर उनकी बात सुन करके
फिर आप जाएंगे, मिठाई बार आपको अवश्य मिल जाएगी, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हमारे सेठ जी ने बहुत ज्यादा मिठाइयां ले आई, ये नहीं सोचना खत्म हो जाएगी पहले, चलो आओ। हाँ जी बोलो। मेरे क्या है कि मैं विश्व देखूं, लेकिन उसके लिए आपको सावधान होना होगा। आपको कैसे बदलने होंगे जिसमें आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति सभ्यता, अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने पर तैयार हो जाए। आप देख रहे हैं चार तरफ से आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है। क्रिश्चियनिटी का आक्रमण है धर्म परिवर्तन के रूप में, इस्लाम का आक्रमण है कन्वर्सन के रूप में, कम्युनिस्टों का आक्रमण है आपकी विचारधारा को खत्म करने में, और राजनेताओं का आक्रमण है आपको लूटने में। यदि आप सावधान नहीं हुए तो चारों तरफ की जो लूट है, आक्रमण है, इस देश को बर्बाद कर देगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो 9 दिन तक मैंने आपको महात्मा विभीषण का चरित्र सुनाया है, उस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और तदनुसार अपने जीवन को बनाने की प्रतिज्ञा कीजिए। और वर्तमान में धर्म के नाम पर जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, इनसे भी आप सावधान रहिए। याद रखिए, ये वैदिक शाश्वत सनातन धर्म ये अनादि और अनंत है, और ये पूर्ण रूपेण विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। कोई इसके वैज्ञानिकता को चैलेंज नहीं कर सकता। यदि आप अपने इस धर्म की महत्ता को समझे और अपने जीवन में इसको प्रतिष्ठित करेंगे तो आपका उत्थान होगा। आज दुनिया इस वैज्ञानिक धर्म को जानने और समझने के लिए लालायित थी। इसीलिए इस धर्म की व्याख्या के लिए मैंने गीता के ऊपर धर्म विज्ञान भाष्य लिखा है, जिससे मानव समाज ये समझे कि धर्म कितना वैज्ञानिक है और मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। आप शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, मन के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए कर्म में प्रवृत्त होइए। देखिए आपका जीवन उज्जवल होगा, महान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने करुणा से आप सभी के जीवन में उस सत्य सनातन धर्म पर चलने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे, योग्यता दे, और आप धर्म का पालन करते हुए अपने और अपने राष्ट्र के गौरव को विश्व मंच पर प्रकाशित करें। आज मानव समाज एक बहुत ही क्राइसिस अवस्था में है। पश्चिम का ईश्वरवाद उसे सांत्वना नहीं दे सका है, भौतिकवाद उसकी तृप्ति नहीं कर सका है। इसलिए दुनिया के देश इस समय अध्यात्मवाद की तरफ दृष्टि लगाए खड़े हैं, और अध्यात्मवाद का विश्व में प्रसार प्रकाश करना ये आपका धर्म है, आपके ऊपर निर्भर है। ये भारत के लिए एक महान कर्म है। इस समय पश्चिम ने भौतिक विज्ञान दिया, आप उनको अध्यात्म विज्ञान के द्वारा प्रकाशित करें, और मेरा ये विश्वास है कि भौतिक विज्ञान जहाँ पर शरीर की सुविधा के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, वहीं पर अध्यात्म विज्ञान जीवन को प्रकाशित करके पूर्णता में प्रतिष्ठित कर देता है। यदि धर्म और विज्ञान दोनों का समन्वय हो जाए तो ये मानव समाज आनंदित हो जाएगा। और यदि धर्म अलग रहा, विज्ञान अलग रहा, धर्म विज्ञान विरुद्ध रहा, विज्ञान धर्म विरुद्ध रहा, तो मानव समाज बर्बाद हो जाएगा, गर्त में चला जाएगा। इसलिए मैंने वैदिक साहित्य का अनुसंधान करके धर्म और विज्ञान की उस भूमिका को समझा है, जाना है, उसका प्रचार और प्रसार करने में स्वयं को अपने शिष्यों को साथ लगाया है, जिससे यह मानव समाज धर्म और विज्ञान के रहस्य को समझे और उसकी एकता को समझे, उसके समन्वय को समझे और उसके प्रकाश में अपना विकास करता हुआ पूर्णत्व को प्राप्त करके कृत हो सके। अनंत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।
और बहुत बहुत आशीर्वाद में अपने उन शिष्यों को दे रहा हूं जिनके द्वारा ये महान कार्य आयोजित किया गया। और पंजाब में मैं बहुत वर्षों से बोल रहा हूं, लेकिन आपके इस शहर में इस प्रकार का संदेश देने में पहली बार आया। और इसमें मेरे प्रिय शिष्य विजय कपूरिया और मेरे प्रिय शिष्या डॉक्टर मनीषा, इन दोनों का बहुत प्रेम रहा। इन दोनों के दिए हुए उत्साह से हमारे प्रिय शिष्य जानकी दास और हंसराज ये उत्साहित हुए और यहाँ पर प्रदीप भल्ला भी मिल गए और फिर उनके साथ बहुत लोग हो गए। और जो ये 9 दिन का महान ज्ञान यज्ञ था आज सकुशल संपन्न हुआ। साथ साथ भगवान की भी बड़ी कृपा रही, आंधी तूफान वर्षा नहीं आई। अत्यंत घोर गर्मी में भी यहाँ के नागरिक सवेरे और शाम को आकर मेरी बात सुनते रहे, हजारों की तादाद में। मुझे अति प्रसन्नता है। मैं हृदय से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं आपसे बहुत दूर नहीं रहता, चंडीगढ़ से थोड़ी दूर पर ही मेरा आश्रम है जिसको विराट नगर कहते हैं, ब्रह्मर्षि आश्रम विराट नगर। वहाँ हनुमान जी के 41 फुट ऊंची प्रतिमा है। आप में से बहुत लोग कभी गए होंगे, देखे भी होंगे। वहां मेरा केंद्र है। वैसे मैं देश और विदेश में 12 महीने भ्रमण करता रहता हूँ। जहाँ कोई हृदय से आमंत्रित करता है जाता हूँ, वहां लोगों को संदेश देता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा, न तो मैं और न तो मेरे शिष्य अपने इस कार्यक्रम को प्रोफेशन बनाए। ये हमारा प्रोफेशन नहीं है कि आपसे चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके हम कहीं ले जाएं और इसको बैंक में जमा करें। ये हमारा मिशन है। इसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि मिशन, नॉट ब्रह्म ऋषि प्रोफेशन। आजकल जो कथावाचकी का एक सिलसिला चला है धर्म के नाम पर, या और भी कई प्रकार के सिलसिले चले हैं, उनसे आप लोग परिचित हैं। लेकिन याद रखिए, धर्म के मार्ग में अंधविश्वास सबसे महान बाधक होता है। विवेक के प्रकाश में धर्म की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए आप लोग विवेक की शरण में और परमात्मा की उपासना करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावे। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ प्रार्थना करें आप लोग। और मैं भी थोड़े देर में ही अपने आश्रम चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे कल सवेरे बहुत सवेरे जाकर के हिमाचल में हमारी जो धर्म रथ यात्रा चल रही है उसमें भाग लेना है। और 70 संत, विद्वान संत उस यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। स्वामी मुक्तानंद जी भी उसी यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं और मैं भी कल प्रातः काल वहां जाऊंगा। इसलिए रात्रि में ही यहाँ से मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। अब प्रार्थना कीजिए आप लोग, फिर कभी मिलेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।